ने देखिए कई मायनों में इतिहास बनाया है। ट्रंप बनेंगे 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। की बढ़त से यूनुस, उनकी अगर आप देखें तो जो हार्ट रेट है वो कुछ बढ़ रहा है, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो रही, क्योंकि ट्रंप नहीं भूले हैं कैसे उनके खिलाफ यूनुस ने षड्यंत्र रचा था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ट्रंप के आने के बाद यूनुस के लिए जो समस्याएं हैं बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। आप देख सकते हैं ये न्यूज अभी चल रहा है कि कैसे ट्रंप ने 2016 में जब आए थे तो आते ही पूछे थे वो माइक्रो फाइनेंस गाय कहां है। लोग चाइना के हाथों अमेरिका को बेचने की तैयारी कर रहे हैं। अगर बीच में ट्रंप नहीं आता तो चाइना का जो ड्रैगन है वो 2020 तक या 2024 तक इतना बड़ा हो चुका होता था कि उसे कंट्रोल कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता। भांप लिया था और उसने मोदी जी का नाम लेते हुए कि मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत पक्के दोस्त हैं, उन्होंने इंडियन डायस्पोरा का पूरा अपनी तरफ कर लिया। तो इंडियन डायस्पोरा की आज की वहां पे एक अच्छी खासी साइजेबल पॉपुलेशन है। लेकिन हिंदुओं के पक्ष में उन्होंने एक भी बात नहीं बोली जिससे हिंदू कन्विंस हो सकते थे कि हाँ, कमला हैरिस अगर जीत करके आती हैं और वो प्रेसिडेंट बनती हैं तो वो हिंदुओं के पक्ष में कोई काम करेंगी। इस बीच में ट्रंप ने एक ऐसा ट्रंप खेला कि हिंदू कन्विंस हो गए। डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे इलेक्शन को स्वीप कर दिया है। कमला हैरिस बिल्कुल भी टक्कर नहीं दे पाई डोनाल्ड ट्रंप को। और अब इसके साथ कुछ मजेदार चीजें और भी होनी शुरू हो गई। मजेदार यह है कि बड़ी पार्टी इन्होंने अरेंज करी हुई थी, लेकिन पार्टी का यह हालत है कि वहां पर सन्नाटा आना शुरू हो गया है। वैसे लग रहा है जैसे कि कांग्रेस के जो हेडक्वार्टर्स होते हैं वहां पे ढोल वाले बुलाए जाते हैं, लेकिन ढोल वालों को धक्के मार के निकाल दिया जाता है। अगर ये कोरोना वायरस नहीं आता तो आई कैन गारंटी पूरे के पूरे चाइना के अंदर अमेरिका की इन्वेस्टमेंट बहुत स्ट्रांगली होती और ये एप्पल से लेकर जितनी भी कंपनीज हैं ये कंगाल होकर बाहर निकलती, क्योंकि चाइना इन सब की टेक्नोलॉजी से लेकर सब चीजें छीन चुका होता और इनके पास कुछ बचता ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने भारी वोट से जीत हासिल कर लिया है। भारतीयों ने भारी संख्या में ट्रंप को सपोर्ट किया है। डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस पिछड़ गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप की शानदार जीत से ग्लोबल शेयर बाजार में तेजी देखी जा रही है। भारतीय शेयर बाजार में भी बहुत तेजी जारी है। दरअसल जैसे जैसे डोनाल्ड ट्रंप की जीत निश्चित होती जा रही है वैसे वैसे बाजार में मजबूती बढ़ती गई है। ट्रंप सरकार की नीतियां ग्लोबल कॉर्पोरेट जगत के लिए फ्रेंडली मानी जाती है। खासकर डोनाल्ड ट्रंप की जीत से भारतीय टेक्नोलॉजी शेयर में भारी उछाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि तमाम भारतीय आईटी कंपनियों का कारोबार अमेरिका में भी है। और ट्रंप की इस जीत से टीसीएस, इन्फोसिस और एससीएल टेक, विप्रो और डिक्सन टेक जैसे शेयरों में तूफानी जारी है। वही चीन के लिए मुसीबत बढ़ने वाली है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही इशारा कर दिया था कि मेरे आने के बाद चीन को नहीं बख्शा जाएगा और चीन पर भारी टैरिफ लगाया जाएगा। चीन को जितना नुकसान होगा भारत को उतना फायदा होगा। अब इसके साथ कुछ मजेदार चीजें और भी होनी शुरू हो गई। मजेदार यह है कि बड़ी पार्टी इन्होंने अरेंज करी हुई थी, लेकिन पार्टी का यह हालत है कि वहां पर सन्नाटा आना शुरू हो गया है। वैसे लग रहा है जैसे कि कांग्रेस के जो हेडक्वार्टर्स होते हैं वहां पे ढोल वाले बुलाए जाते हैं, लेकिन ढोल वालों को धक्के मार के निकाल दिया जाता है कि तुम हमारा बैंड बजाने आए हो, बाहर निकलो यहां से, क्योंकि हम तो हार रहे हैं। वही हाल आज कमला हैरिस का भी है। कमला हैरिस ने ऑलरेडी बोल दिया है कि वो जीतेगी या हारेगी, वो आज कोई भी स्पीच देने वाली नहीं है, बल्कि वो वहां पर हार देखते हुए भी हंसती हुई ही दिखाई देगी और आज बोलती हुई दिखाई देगी वन डे मोर 10-15 बार वो ये चीज बोल ही देगी आज। साथ में आप देखिए कि जितने भी सपोर्टर्स हैं वो उन्होंने जो कमला हैरिस की जो उन्होंने पूरी पार्टी रखी हुई थी उसमें से निकलने शुरू हो गए। पूरा मैदान सफाई हो गया है। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी स्पीच देने वाला है, उससे पहले लोग भागना शुरू हो जाते हैं। वही हाल आज कमला हैरिस के पूरे एरिया का भी है। जो ट्रंप के सपोर्टर्स हैं उन्होंने सेलिब्रेशन करना शुरू भी कर दिया कि ट्रंप हर जगह पर लीड कर रहा है। नाउ ये जो पिक्चर्स मैं दिखा रहा हूं आपको सपोर्टर्स की और करने की ट्रंप के, ये बहुत जल्दी है। क्यों? क्योंकि एक तो ट्रंप ने बोल दिया कि वो फ्लोरिडा में वो पार्टी करने अटेंड करने जा रहे हैं, वहां पर स्पीच भी देंगे। सबसे पहले तो मैं डोनाल्ड ट्रंप की जो लास्ट स्पीच थी ना उस पर थोड़ा सा आपका नजर ध्यान लाना चाहता हूँ कि उस स्पीच में उन्होंने बड़े खुल के बोला था और लोगों ने उनको बहुत तालियां बजी थी, बहुत शोर मचा था। उन्होंने कहा कि उस स्पीच में कि जो बाइडेन जो है वो अमेरिका की हिस्ट्री में वर्स्ट प्रेसिडेंट की तरह उनको याद करा जाएगा। और कमला हैरिस को कहा कि कमला हैरिस यू डोंट डिजर्व दिस जॉब, यू आर फायर्ड, प्लीज गेट आउट ऑफ हियर। तो इस तरीके को उन्होंने भाषा वहां इस्तेमाल करी थी और लोगों ने खूब तालियां बजाई थी, खूब शोर मचाया था। तो वो कमला नहीं बोलते, वो कमाला हैरिस कहते हैं उसे।
तो वो कमला ने को एक एक्स्ट्रा क्यों जोड़ा हमें भी समझ नहीं आ रहा। हमारे यहाँ तो कमला तो कमली ही होती है, तो हम तो उसी चीज को जानते हैं हम तो Yes. तो आप भी उसको कमली ही बोलते हो, हम कमला नहीं बोलते। हम वो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ी दिक्कत आती है, वो कमला नहीं बोल पाता, कमाला बोलता है कि शायद वो थोड़ा सा एक्सेंट में अमेरिकनाइज लगे। अब वो कमला हैरिस की प्रॉब्लम एक ये नहीं है सुमित जी कि वो अपने को कैसे प्रोजेक्ट करने जाती है। वो इंडियन ओरिजिन से आई हुई है, ब्लैक अमेरिकन से उसकी शादी, ब्लैक अमेरिकन से उसके मदर की शादी हुई थी। क्या वो ब्लैक अमेरिकन को रिप्रेजेंट कर रही है या एशियन पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रही है? तो उसने अपने आप को कहीं पे भी एशियन पॉपुलेशन के साथ जोड़ा नहीं, उसके रिप्रेजेंटेशन दिखाने की कोशिश नहीं करी। उसने अपने आप को एक शुरुआत से ही कैंपेनिंग में एज ए ब्लैक अमेरिकन दिखाया और ब्लैक अमेरिकन वोट को ही अपनी तरफ लेने की कोशिश करी। और डोनाल्ड ट्रंप ने इस चीज को इमीडिएटली भांप लिया था और उसने मोदी जी का नाम लेते हुए कि मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत पक्के दोस्त हैं, उन्होंने इंडियन डायस्पोरा का पूरा अपनी तरफ कर लिया। तो इंडियन डायस्पोरा की आज की वहां पे एक अच्छी खासी साइजेबल पॉपुलेशन है जिसकी वोट की वजह से फर्क पड़ता है। जैसे पेंसिल्वेनिया हो गया, न्यू जर्सी हो गया, कैलिफोर्निया हो गया, आपका टेक्सास हो गया, अब न्यूयॉर्क का एरिया हो गया। तो इस एरियाज में आपका बहुत, नॉर्थ कैरोलिना हो गया, इस एरिया में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है एशियन वोट्स का, इंडियन डायस्पोरा की वोट्स का, क्यों अच्छी खासी पॉपुलेशन इन स्टेट्स में है। और ये स्टेट, इनमें से कुछ स्टेट जो है स्विंग स्टेट्स भी हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर वो पिछले इलेक्शन में अगर उन्होंने जो बाइडेन को अगर सपोर्ट करा था, तो इस बार वो जो बाइडेन को सपोर्ट करते हुए नहीं नजर आ रही, वो कहीं ना कहीं पे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ झुकाव उनका नजर आ रहा है। इसीलिए 7 में से 6 स्विंग स्टेट्स में डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त आगे चल रहे हैं। सिर्फ एक ही स्टेट है कैलिफोर्निया जहां पे कमला हैरिस ने वहां पे विक्ट्री उसने ली है। अभी कम से कम 10-11 स्टेट्स आपने जैसे बताया कि ग्रे कलर से जो आइडेंटिफाइड की ऑफिस काउंटिंग होनी बाकी है। आपकी बात भी ठीक है सुमित जी, क्योंकि पिछली बार जब इलेक्शन हुई थी इन्हीं स्टेट्स में से जब काउंटिंग शाम को रोक दी गई थी, अगले दिन सुबह इमीडिएटली बताया कि हाँ जी यहाँ की काउंटिंग हमने कर ली है। तो इन सब स्टेट्स में जो बाइडेन ने मैक्सिमम उसको वोटिंग हुई है तो वो जीत गए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने उस वक्त आवाज भी उठाई थी, बहुत सारे लोग सड़कों भी उतरे थे। कुछ इसी तरीके से भी शायद अब की बारी धांधलेबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं, बट मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप पहले से ज्यादा सतर्क है अब की बारी। और ये चीज इतनी आसानी से जो बाइडेन की जो डीप स्टेट की वहां के लोग हैं, जो कबाल के लोग हैं, वो इतनी आसानी से कर नहीं पाएंगे। चाइना के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स के, हंड्रेड्स ऑफ बिलियन डॉलर्स जो हैं उनके इन्वेस्टमेंट्स देखे जा रहे हैं। वो लोग चाइना के हाथों अमेरिका को बेचने की तैयारी कर रहे हैं। अगर बीच में ट्रंप नहीं आता तो चाइना का जो ड्रैगन है वो 2020 तक या 2024 तक इतना बड़ा हो चुका होता था कि उसे कंट्रोल कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता। वो तो ट्रंप आ गया और ट्रंप ने अमेरिका की प्रॉब्लम्स को जेन्युइनली रिकॉग्नाइज करके उनके ऊपर एफर्ट्स करना शुरू किया और पूरी की पूरी दुनिया को बताया कि असलियत में यहां प्रॉब्लम कहां पर है और अमेरिका की प्रॉब्लम किस वजह से क्रिएट हो रही है। अगर ट्रंप नहीं आता तो बाइडेन और बराक ओबामा ये तो मिलकर अमेरिका को चाइना का गुलाम बना चुके होते, क्योंकि आज तक के रिकॉर्ड में निक्सन के बाद अमेरिका का सबसे बड़ा एजेंट अगर कोई है तो बराक ओबामा है, जो अमेरिका के अंदर एस्टेब्लिश्ड कंपनीज को बार बार समझा रहा था कि जाके चाइना के अंदर ट्रेड करो, चाइना जाओ, चाइना में इन्वेस्टमेंट करो। सबसे बड़ा एजेंट था। जो बाइडेन का बेटा हंटर बाइडेन वो भी एजेंट है चाइना के अंदर इन्वेस्टमेंट का। अगर ये कोरोना वायरस नहीं आता तो आई कैन गारंटी पूरे के पूरे चाइना के अंदर अमेरिका की इन्वेस्टमेंट बहुत स्ट्रांगली होती और ये एप्पल से लेकर जितनी भी कंपनीज हैं ये कंगाल होकर बाहर निकलती, क्योंकि चाइना इन सब की टेक्नोलॉजी से लेकर सब चीजें छीन चुका होता और इनके पास कुछ बचता ही नहीं। और इंडिया को ये लोग कभी ग्रो करने नहीं देते। अब आ जाते हैं इंडिया किसके साथ कंफर्टेबल है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इंडिया इज क्वाइट कंफर्टेबल विद ट्रंप। थोड़ा सा एरोगेंट है, हैर्श लैंग्वेज यूज करता है, थोड़ा बदतमीज भी ज्यादा है, लेकिन इतना पक्का है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मुंह पे बोलता है कि ये है और ये नहीं है।